तो आज का टॉपिक है आपके पर्सन आजकल किस चीज़ में बिज़ी है। ऐसा क्या चल रहा है उनकी लाइफ में कि आपका और उनका जो है यूनियन होने में देर हो रही है। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप दोनों का यूनियन जो है वो होते होते नहीं हो रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो आपके और उनके यूनियन में ऑब्स्टिकल बन के आ रही है। तो यही रहेगा आज की रीडिंग का टॉपिक, राइट। इसके साथ हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और आपकी भी करंट फीलिंग्स ज़रूर लेंगे और एक छोटी सी एडवाइस भी लेंगे एंड में। ओके, तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो चलो, एज आई ऑलवेज से, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो रीडिंग को शुरू करते हैं, पर उसके पहले एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में और वजह क्या है जो आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा। ऐसी कौन सी ऑब्स्टिकल है जो आप दोनों की यूनियन में परेशानियां डाल रही है। ठीक है गाइस, तो शफल कर लेते हैं ये कार्ड्स को और पता करने की कोशिश करते हैं। तो हाईलाइटेड एनर्जी देखते हैं क्या है। तो मैं यहाँ से कोई एक कार्ड पुल करती हूँ और देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है और किस वजह से आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा। तो यहाँ आया है लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस का एक लिटरल मीनिंग ज़रूरी नहीं है कि इसका लिटरल मीनिंग ही है। इसका लिटरल मीनिंग अगर लेंगे तो यस, कि जोग्राफिकली आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो, ये होगा लिटरल मीनिंग। और अगर ऐसे देखा जाए तो ये हो सकता है कि आप दोनों कई टाइम से मिले नहीं और आप दोनों का अभी तक ये हो सकता है कि ऑनलाइन कनेक्शन है। दैट मीन्स only through social media and all that you guys are in connection with each other. अभी तक आप लोग पर्सनली एक दूसरे से नहीं मिले, राइट। तो ये सारी वजह भी हो सकती है। और यस, दूसरी वजह जो लॉन्ग डिस्टेंस कह रहा है वो यही है कि भाई आप किसी शहर में हैं, आपके पर्सन किसी और शहर में या फिर किसी और कंट्री में हैं, या फिर एक शहर में होते हुए भी काफ़ी दूर हैं और पॉसिबल नहीं हो पाता आप लोगों का एक दूसरे से मिलना। ये भी वजह हो सकती है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये वजह होनी चाहिए किसी के भी यूनियन के लिए। तो जिसे मिलना रहता है वो तो 7 समंदर छोड़ के भी आ सकता है, राइट, है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस वाली वजह मुझे उतनी सॉलिड तो नहीं लग रही है। एनीवेज, अगर आप ऐसा सोचते हैं या आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा वीक टाइप की वजह दिख रही है। उतनी कोई उस वजह में कोई उतना मेरे को दम नहीं लग रहा है। तो एनीवेज, अभी हम या ये हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं अभी आपसे इसलिए नहीं मिल पा रहे क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री है या फिर आउट ऑफ स्टेट है, आउट ऑफ सिटी है, इसलिए अभी आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा। ये भी वजह हो सकती है, ये वजह मुझे लग रही है सही। ठीक है, तो चलो टैरो कार्ड से हम डिकोड करते हैं इस एनर्जी को कि क्या वजह है जो आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा और आपके पर्सन अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस से ये भी लगता है कि आपके पर्सन आउट ऑफ सिटी हैं।
सो द फर्स्ट कार्ड तो ये है कि भाई आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं और सारा टाइम उन्हें आप ही का ख्याल आ रहा है, आपके बारे में बहुत ही हाईली सोचते हैं, हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी बिज़ी हैं अपने आप में, अपने काम को लेकर और आजकल आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ये भी हो सकता है क्योंकि आप अपने ऊपर काफ़ी फोकस्ड हैं, ये भी लग रहा है। तो काफ़ी डिटरमाइंड और रिस्पॉन्सिबल टाइप के पर्सन वो आपको समझ रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ है या वो डिटर्मिनेशन जो आप उनकी तरफ दिखाया करते थे वैसा आप अभी उन्हें नहीं शो करते हैं और अभी आप कंप्लीटली खुद के ऊपर फोकस्ड हैं। तो वो आपके बारे में एक्चुअली ऐसा सोच रहे हैं। और रहा सवाल उनका, तो कुछ के केस में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन खुद काफ़ी फोकस्ड है अपने पेंटिकल्स को लेकर। इसका मतलब अपने फाइनेंसेस और करियर को लेके वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और उनका सारा ध्यान अगर कहीं है तो अपने फाइनेंसेस और अपने करियर को इम्प्रूव करने में। लेकिन इस दौरान वो आपको भी काफ़ी मिस कर रहे हैं, ये हो सकता है। सेकंड कार्ड है, बिल्कुल जो कहा वही आया, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन जो है किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और बहुत दे आर लाइक कम्प्लीटली इमर्स्ड इन दैट, इतने फोकस्ड है कि शायद अगर वो सपोज़ काम भी कर रहे हैं तो उन्हें आप ही की याद आ रही है। ये भी हो सकता है कईयों के केस में, और कईयों के केस में वो काम में बहुत बहुत ज़्यादा बिजी हैं और उनका पूरा फोकस इसी बात पे है कि वो अपने फाइनेंसेस कैसे इम्प्रूव करे, अपने करियर को कैसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, यही लग रहा है। और कुछ के पर्सन ज़रूर काम करते करते आपको मिस कर रहे हैं। यस, ट्रैवल कर रहे हैं ऐसा लग रहा है और काम के सिलसिले में आपके पर्सन बाहर हैं और बिकॉज़ दे आर नॉट इन द सिटी, इसलिए आप दोनों शायद अभी नहीं मिल पा रहे और यही वजह है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और उनका मन कर रहा है कि ये जो काम है उनका जिसमें वो इतने ज़्यादा बिज़ी हैं वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ये भी वो सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये जैसे ही ख़त्म होगा वो शायद आपसे मिलेंगे, ऐसे उनके दिल में आ रहा है, यही लग रहा है मुझे। इसमें पता करंट फीलिंग्स भी आ जा रही है। ये तो आ रहा है कि फ़िलहाल वो कहाँ फंसे हैं या फिर आप दोनों के यूनियन में ऑब्स्टिकल क्या आ रहा है। तो यूनियन में जो ऑब्स्टिकल फ़िलहाल जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आपके पर्सन शहर में ही नहीं है, ओके, या फिर आपसे काफ़ी दूर रहते हैं वो, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस अगर कहा जाए तो आप दोनों अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं या फिर अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। और अगर आप एक ही शहर में शहर को बिलोंग करते हैं तो फ़िलहाल आपके पर्सन शहर में नहीं हैं। 10 ऑफ सॉर्ट्स, तो ये सारे चीज़ के चलते जो आपके पर्सन आपको जब बेहद मिस कर रहे हैं, इसमें लग रहा है ऐसा कि आपके पर्सन को थोड़ा सा डर है कि कहीं आपने उनसे किनारा तो नहीं कर लिया, कहीं आपने वो जो भी आपके साथ उनका कनेक्शन है वो कहीं एंड तो नहीं हो गया और कहीं आप कहीं और फोकस्ड तो नहीं हैं, आप अपनी एनर्जीज़ कहीं और तो नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सोच के वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी फील कर रहे हैं। और अगर उन्होंने आपको हर्ट दिया होगा पास्ट में, वो हर्ट कैन बी इन द नेम ऑफ डिसेप्शन, तो उस बात को लेके उन्हें ख़राब फील हो रहा है, ये भी हो सकता है। कुछ के केस में बहुत आगे के कार्ड से एक्चुअली वो बात पता चली है, लेकिन यस, उन्हें ये भी लग रहा है कि आपके बारे में उनको गंदे इन्फॉर्मेशन मिले थे, यानी देखिए और उसका हिस्सा वो खुद भी बने थे। यानी क्या होता है, ये वो एनर्जी रहती है जब लोग किसी के बारे में काफ़ी
बुरी बुरी बातें कहते हैं और गॉसिप का बहुत बड़ा मेजर हिस्सा बन जाते हैं। तो आपके पर्सन भी किसी ज़माने में शायद वैसे होंगे, ये हो सकता है, आई डोंट नो। किसी किसी के केस में आगे के कार्ड से वो पता चलेगा, लेकिन उसे क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। 2 कार्ड एक साथ आ गए। तो ये आया है फॉर्चून एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है इस हर्ट में से निकल जाएंगे और एक नई शुरुआत आपके साथ करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। और या फिर उन्होंने पास्ट में ऐसा कुछ किया था, क्योंकि ये एनर्जी पास्ट को भी बताती है। तो और पास्ट में उन्होंने आपको हर्ट करके कहीं आपसे किनारा कर लिया था, और उस वक़्त वो ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे उन्हें एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है उस दौरान। ये भी हो सकता है किसी किसी का। और अगर ये अभी करेंटली उनकी एनर्जी है तो बिल्कुल अभी कोई चीज़ जो है वो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और अगर आपके साथ दोबारा से कनेक्शन में आना चाहते हैं तो बहुत होपफुल है इस बारे में, और वो जानते हैं कि जितना भी पास्ट हर्ट था, पेन था, वो एक साइकिल थी उनकी लाइफ की जो ख़त्म हो गई है, और एक बहुत ब्यूटीफुल सी उनकी लाइफ शुरू होने वाली है। और अगर ये आपके साथ है तो बिल्कुल वो जैसे इस बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि ऐसा ही होगा। यस, इसको हम और भी क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि ये क्या है। ओके, तो पहले तो मैं 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ड्स। यस, तो 10 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा लग रहा है कि 2-3 मीनिंग है इसके, जो मुझे अभी फ़िलहाल ऐसे लग रहे हैं। एक तो वो एक या तो उन्होंने किसी के साथ एक नई शुरुआत की है और एक नई बिगनिंग वो करना चाह रहे हैं, और या ये बिगनिंग आपके साथ हो सकती है, उस बारे में सोच रहे हैं। या फिर ऐसी किसी किस्म की बिगनिंग उन्होंने किसी के साथ पास्ट में की थी और उस दौरान आप बहुत हर्ट हुए थे। तो ये मुझे वही लग रहा है, ये हर्टफुल वाली जो एनर्जी आई है जिसको क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स ने। तो जिधर भी वो गए थे मुंह मारने अपना, बिल्कुल यही वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर उसको छोड़ के कहीं और जाते हैं, तो वो मुंह मारने वाली बात तो होती है ना। तो वहाँ जब गए थे और उन्होंने कोई शुरुआत की तो वहाँ उन्हें क्या मिला? धोखा मिला। आपको धोखा दिया, लेकिन जिधर गए वहाँ पे भी उन्हें धोखा मिला। तो ये धोखे वाली एनर्जी कोई नई शुरुआत में उन्हें मिली है, ये वही लग रहा है। और उसके बाद जो आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, तो ऐसा लग रहा है कि वो दुख से वो उभर गए हैं, निकल गए हैं बाहर, और अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए बिल्कुल मीन दे आर ऑल सेट फॉर इट, एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं ऐसा दिख रहा है। और ट्रैवल भी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग का कार्ड आया है। तो जिस भी ट्रैवल कुछ लोग शायद वर्ल्ड टूर भी कर रहे होंगे, तो यू नेवर नो। तो वहाँ पे काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, एंड वहाँ पे अगर काम के सिलसिले से वो ट्रैवल हो रहा है उनका, तो वहाँ पे कोई कोई रिकग्निशन उनको मिली है, कोई अचीवमेंट उन्होंने किया है अभी, ऐसा भी हो सकता है। ये एनर्जी तब आती है जब कहीं कोई एक ये देखो विक्ट्री का कार्ड है, तो हो सकता है कोई अवार्ड रिवॉर्ड या फिर कुछ नेम फेम रिकग्निशन कुछ मिला हो, ये भी हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी क्या है देखते हैं। बिल्कुल 3 ऑफ वॉन्ड्स, ज़रूर आपके पर्सन बाहर है ये, और आपके साथ आपके शहर में नहीं है। और अगर ऑलरेडी वो लॉन्ग डिस्टेंस वाली बात है तो यस, आप लोग शायद डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, दिखाई दे रहा है। और यस, जो सेम ही सिटी को बिलोंग करते हैं उनके पर्सन आउट ऑफ सिटी है, एंड वो ट्रैवल कर रहे हैं,
इंटरनेशनल ट्रैवल हो रहा है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स को। थ्री ऑफ वॉन्ड्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय द हायरोफेंट, जिसको फिर से क्लैरिफाई करते हैं। दिस हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो मेरे मन में एक्चुअली ऐसा आया था क्या कि फैमिली के साथ हैं क्या, तो नहीं, दे आर नॉट विद द फैमिली। वो कोई काम से रिलेटेड ही चीज़ें हैं जो वो आपके पर्सन जो हैं वो ट्रैवल पे कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो बॉटम की एनर्जी क्या है देख लेते हैं। बॉटम की एनर्जी आई है एम्प्रेस। एम्प्रेस को हम ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे। तो आपकी यादों में है आपके पर्सन, आपको बहुत मिस कर रहे हैं अभी, आपकी यादों से वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। और अगर ये एम्प्रेस अगर उनकी मदर है या फिर स्पाउस है या फिर कोई और है, तो उनकी गिरफ्त में है, मतलब वहाँ पे वो खुश नहीं है, ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। तो एम्प्रेस और वो भी एट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो किसी का खौफ हो सकता है, वो माँ हो सकती, कोई स्पाउस हो सकता उनका, या कोई है जिनके खौफ में रहते हैं आपके पर्सन हमेशा, यही दिखा रहा है। और उनके साथ लड़ाई भी हो रही है, तो या तो उनकी मदर है उनके साथ हो रही है, या फिर उनके स्पाउस है उनके साथ हो रही है, या फिर कोई बहन आई डोंट नो कोई, या फिर कोई उनकी फीमेल काउंटर पार्ट, या फिर कोई फ्रेंड जो काफ़ी क्लोज हैं या कुछ है, उनसे लड़ाई भी हो रही है और उनसे वो उनको कंट्रोल में रखती है और सारा कुछ उनकी लाइफ का जो भी चलता है वो उन्हीं के इशारों पे चलता है। और उन्हें खुद भी अब ना तो भरोसा है, ना ही उन्हें वो फ्रीडम दिया गया है कि वो कुछ खुद से सोचे और खुद से अपने लिए कुछ करे। तो कोई है जो उन्हें कंट्रोल करता है, जो बात उन्हें शायद पसंद नहीं आ रही, अगर आ रही होती तो ऐसे दिखते थे क्या वो, और अगर पसंद आ रही होती तो ये झगड़े वाली एनर्जी आती थी क्या, नो ना। तो कुछ तो है जहाँ पे कोई है जो उन्हें कंट्रोल करता है और उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो सिचुएशन में उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फ़िलहाल आपके पर्सन बाहर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, काम के सिलसिले से बाहर है। कुछ के लोग शायद फैमिली के साथ भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी से। कुछ लोग किसी एक ऐसे पार्टनर के साथ है जो उनके साथ काफ़ी क्लोज हैं, और कोई है ऐसा जो उन्हें बहुत कंट्रोल करता है, वही पार्टनर। वो माँ भी हो सकती है, स्पाउस भी हो सकती है, या कोई और रैंडम पर्सन हो सकता है जिनके साथ वो कनेक्टेड है काफ़ी क्लोजली। तो उस एनर्जी में अभी आपके पर्सन है, लेकिन ले दे के सारी बात आती है तो ये तो आप ही की एनर्जी है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, और आप ही के साथ कोई शुरुआत करना चाहते हैं वो, आप ही के साथ एक ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं वो। ये है आपके पर्सन की एनर्जी। तो फीलिंग्स भी इसमें आ गई गाइस, कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको मिस कर रहे हैं। यस, तो आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, ये देख लेते हैं गाइस। ओके, तो रीडिंग तो 2 in 1 हो गई यहाँ पे, वेरी गुड। अब आपकी फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं। रीडिंग जनरल है एंड कलेक्टिव है, तो नॉट नेसेसरी कि सबके साथ कंप्लीटली रेजोनेट होगी, किसी किसी के साथ हो भी सकती है, किसी किसी के साथ पार्शली होगी, है ना, किसी के साथ बिल्कुल ही नहीं होगी। तो जैसे भी होता है वैसे आप ले लीजिए। ओके गाइस, और या टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इसे देख सकते हैं। ओके, यस, पर्सनल रीडिंग आप जब चाहे तब हमसे ले सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है, पर उसके पहले एक हाइलाइटेड एनर्जी आप लोगों की ले लेते हैं। ठीक है, लो सेल्फ एस्टीम। तो अभी आपको बिल्कुल भरोसा नहीं रहा अपने ऊपर, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, आपको पेशेंस भी कम हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि
आप वर्दी इनफ नहीं हैं, इसलिए शायद आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है आप शायद उनकी तरफ कोई कदम भी नहीं उठाते हैं, क्योंकि आपको यही लगता है कि पर्सन ने आपको इस किस्म से फील कराया है कि आपको लो सेल्फ एस्टीम हो गया है, आपको अपने ऊपर से भरोसा निकल गया है। आप सोच रहे यू आर नॉट दैट गुड इनफ टू बी विथ योर पर्सन, इसलिए आप कॉन्फिडेंटली उनकी तरफ अगर एक कदम भी बढ़ाना चाहते हैं या यू वांट टू टेक सम इनिशिएटिव टुवर्ड्स देम, यू आर नॉट एबल टू do that because you're running through this low self esteem. You feel that your person may not value you, may not listen to you. आपको ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं टैरो से। So the first card is एट ऑफ सॉर्ट्स। क्या कहा मैंने, बिल्कुल लो सेल्फ एस्टीम से गुजर रहे हैं, आपको बिल्कुल सोचने समझने का जो वो होता है वो सब कुछ ख़त्म हो गया है आपका, और आप जो हैं बिल्कुल परेशान से हैं, सोच भी नहीं सक रहे, समझ भी नहीं सक रहे, परेशान हैं आप बिल्कुल। सेकंड कार्ड, लेकिन इन सारी चीज़ों के चलते आप अपने पर्सन को बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने देना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं उनके बारे में। बिल्कुल आप भी उन्हें बहुत बुरी तरीके से याद कर रहे हैं, आपको भी दिन रात सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की याद आती है। जस्टिस, आप उनसे अपने लाइफ में एक कमिटेड रिलेशनशिप की डिमांड करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला या वो जस्टिस नहीं मिला जो एक रिलेशनशिप में मिलना चाहिए। लेकिन आप बहुत कॉन्फिडेंट भी है एट द सेम टाइम, और आप अपने लाइफ के फैसले लेना जानते हैं, लेकिन अभी आप कुछ ऐसी एनर्जी में जहाँ आपको जैसे सोचने समझने का जो एक पावर होता है वो आपने जैसे खो दिया है बिकॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, लेकिन हम फिर भी ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन है इसे देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय जजमेंट, तो ये आप ही हैं और आप ही चाहते हैं कि आपको जजमेंट मिले। ये देखिए जस्टिस भी आया, जजमेंट भी आया, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको एक प्रॉपर जस्टिस इस रिलेशनशिप में नहीं मिला, और हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि आपकी ये जो रिलेशनशिप की वजह कोई एक ऐसी पर्सन है जो माँ हो सकती है, वाइफ हो सकती है, या फिर उनकी कोई भी XYZ रैंडम पर्सन हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील कराया जाता है जैसे कि आप कोई है ही नहीं उनकी लाइफ में, और आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं उनके सामने। आप एक मौके की तलाश में हैं जहां आप अपने आप को प्रूव कर पाएँ उनकी तरफ, यही मुझे दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी क्या है, डेथ। तो डेथ से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये जितनी नेगेटिविटी से आप गुज़र रहे हैं उसको आप ख़त्म करके अपना एक न्यू सेल्फ लोगों को दिखाना चाहते हैं, स्पेशली टू योर पर्सन। तो आप बताना चाहते हैं कि आप कौन हो आखिर, ये है आप में, आप चाहते हैं वो सब। तो ये लो सेल्फ एस्टीम वाली एनर्जी से आप जितनी जल्दी हैं उतनी जल्दी निकलना चाह रहे हैं आप। बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये झगड़े वाली बात आपकी खुद से हो रही है या किसी और से। यस, आप अपने लाइफ में जितने भी बाहर के लोग हैं जो बिल्कुल आपके रिलेशनशिप में बहुत इंटरफेयर करते हैं, उनको आप अपनी ज़िंदगी से काटना चाहते हैं। आप किसी को अलाउ नहीं करना चाहते कि कोई भी आपके ज़िंदगी में आके आपको किसी भी किस्म का परेशानी या वो दे। तो वो चाह रहे हैं आप उन लोगों से सीधी सीधी बात भी करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आपको वो कॉन्फिडेंस है, ये लो सेल्फ एस्टीम वाली जो बात है ये आपको है, या लोग समझते हैं कि आपका सेल्फ एस्टीम लो है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, उससे तो मुझे नहीं लगता कि आपको लो सेल्फ एस्टीम होना भी चाहिए। तो
यहाँ आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आप आपके ज़िंदगी में आए हुए सारे लोगों को आप अकेले ही निपट सकते हो, वैसे टाइप की आप एनर्जी रखते हैं। फिर ये लो सेल्फ एस्टीम आपके लिए कैसे हो सकता है, ये एनर्जी को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। 8 of Swords को, 8 of Swords हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय Knight of Wands। तो आपको जो इन एंड आउट वाली एनर्जी में आपके साथ आपके पर्सन रहा करते थे, ये अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इसी एनर्जी में रहेंगे आगे भी चल के, तो आप को वो ख्याल आते ही आपको समझ में नहीं आता कि इस पर्सन के साथ दोबारा आपने रिलेशनशिप में आना भी चाहिए या नहीं। ये वो एनर्जी हो सकती है। तो आप बेसिकली अपने लाइफ में बिल्कुल ट्रुथफुल तरीके से कोई भी चीज़ शुरू करना चाहते हैं जहाँ ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी रहे, और एंड बहुत फर्म है आप इस बारे में। और ये लो सेल्फ एस्टीम तो आपको, मुझे नहीं लगता होना चाहिए यहाँ कुछ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और आपके बारे में ऐसा सोचता है कि आपको लो सेल्फ एस्टीम है और आप खुद होके इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये उनकी सोच है, लेकिन आप नहीं हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो विद दिस आई एंड दिस रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे। एक एंड में एक एडवाइस ले लेते हैं हम। तो लेट मी जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। Yes, so you need to end all those things in your life which you feel not serving for you। तो वो सब चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एंड कर दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विद एवरीवन। Ask everyone to subscribe to my channel, those who haven't yet subscribed to my channel। yes, उन्हीं को कहिए, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं क्या कहूँ, थैंक यू तो मैं कह ही रही हूँ, रोज़ कहती हूँ। और yes, till I meet you next, please do take very good care of yourselves। bye guys।